हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री की एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें देखो अपने को क्या दिया है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। इसमें बोलता है वर्टिकल पोल है विच इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसका जो लोअर पार्ट है वो 1/3 है होल पार्ट का, है ना। और एट द पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द बेस ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस 20 मीटर। और जो इसका बेस है पोल का, वहां से 20 मीटर की डिस्टेंस पे क्या करता है, द अपर पार्ट ऑफ द पोल सबटेंड एन एंगल। अपर पार्ट जो है पोल का क्या करता है, एक एंगल सस्टेन करता है। कितनी डिस्टेंस पर, 20 मीटर की डिस्टेंस पर पोल के बेस से। और उसका उस एंगल का अपने को टेंजेंट दिया हुआ है। तो इसकी हाइट पूछ रहा है, पॉसिबल हाइट्स ऑफ द पोल, है ना। इसकी पॉसिबल हाइट्स कितनी हो सकती है ना, ये पूछ रहा है। तो देखो इसको अगर डायग्राम से समझे तो अपन क्या बनाए, एक ये पोल बना लेते हैं। ये पोल है सपोज, ठीक है। अब इसका ये कोई पोर्शन है यहाँ पर 1/3। क्या है 1/3 पोर्शन, ये है। यहाँ बना लो, ये 1/3 है। ये पूरा इसका मतलब कुछ हाइट है इसके, जो अपने को निकालना है इसको एच मान लेते हैं। ये वाला पोर्शन है 1/3 एच। तो ये कितना बचेगा, 2/3 एच बचेगा। अब यहाँ से बेस से ये कोई 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो अपर पोर्शन है, ये 2/3 एच, ये एक एंगल बना रहा है। तो कहने का मतलब कैसे बना रहा है, यहाँ से यहाँ पर मिला लिया इसको और यहाँ से मिला लेते हैं इसको। तो ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल। तो इसका टेन थीटा दिया हुआ है अपने को, टेंजेंट दिया है। कहने का मतलब मैं अगर इसको थीटा मानता हूँ तो मेरे को क्या दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/2। दिस इज गिवन। और ये डिस्टेंस दी है कितनी, 20 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को 20 मीटर दी है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, ये हाइट, ठीक है। अगर ये थीटा है, अब इस एंगल को मैं मान लीजिए ये वाला एंगल, इसको अल्फा मान लेता हूँ सपोज। तो मेरे पास टेन अल्फा क्या निकल आएगा इस ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, क्योंकि तो 90 डिग्री होगा हमेशा, है ना। पोल तो स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू h/3। परपेंडिकुलर h/3 है ना, 1/3 h अपॉन बेस कितना है 20। यानी इसको लिख सकते हैं h/3 × 660। तो ये अपना 10 अल्फा आ गया। अब अगर ये मैं पूरे में लगाता हूँ, ये पूरा एक बार ये पूरा ट्रायंगल लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 10 अल्फा प्लस थीटा, ये तो लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी हाइट हो जाएगी। पूरी हाइट कितनी है h, और बेस कितना है 20, ये आ जाएगा। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ 10a प्लस बी के फार्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b, ये तो होगा अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये होगा ना। ये इज इक्वल टू h/20। अब मुझे निकालना है h, 10 अल्फा भी मैंने निकाल लिया और 10 थीटा भी निकाल लिया। तो उसको यहाँ रख देता हूँ मैं इस फार्मूले पे। तो 10 अल्फा की जगह कितना रखूँ, h/60 रखता हूँ प्लस 10 थीटा। 10 थीटा की जगह 1/2 रखता हूँ। तो नीचे क्या लेता हूँ, 1 माइनस 10 अल्फा यानी h/60 इंटू कितना है 1/2, और ये इज इक्वल टू h/20 है। इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो यहाँ 60 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा h प्लस 2 का 60 भी गया 30, h प्लस 30, है ना, अपॉन 60 एलसीएम था। और नीचे क्या गया 62 जो 120, यानी 120 माइनस h अपॉन 120 इज इक्वल टू h/20। ये तो रहा, ये 60 से डिवाइड, 61 जा 60, 62 जा 120। अब इसको हमने h के लिए सोल्व करना है, तो देखते हैं क्या आता है। इसको फर्दर इसको लेंगे तो आया h, 2 ऊपर चला गया, है ना, 2h प्लस 30 और नीचे रह गया 120 माइनस h, है ना, इक्वल टू हो गया h/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2h अंदर जाएगा, है ना,
और 20 भी जाएगा, 22 जा कितना हो जाएगा 40, तो 40H, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी 60 हो जाएगा अंदर जाके, 60 के साथ 20 की होगी तो कितना आ जाएगा 60, 1200 हो जाएगा ये, है ना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 0 0 2 बार, है ना। और ये तो हो गया 20 का इधर मल्टीप्लाई, और h का होगा इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा 120H माइनस एच स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो सबको इस तरफ ले जाते हैं तो क्वाड्रेटिक बन रही है h में, एच स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 120 40 में से जाएगा कितना हो गया 80, तो माइनस 80H हो जाएगा ये, और प्लस 1200 ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई नहीं बन गई, अच्छा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं h के लिए, है ना। फ्रैक्शन करके देख लो 1200 के, नहीं तो ऐसे कर लो, आपको फार्मूला पता ही है, h इज इक्वल टू माइनस बी हो गया 80 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 8 का 8 8 जा 6400 माइनस 4 4 इंटू 1200, है ना, तो 4800 हो जाएगा ये, है ना, अपॉन 2 हो जाएगा ये, 2 ए तो 1 है 2, तो इसमें देखो 64 में से 48 गया कितना होगा 1600 हो जाएगा, तो 1600 का बाहर निकालेंगे अंडर रूट से कितना जाएगा 4, यानी 40 हो जाएगा ना, ये अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो h की दो वैल्यू आ रही है यहाँ से, एक बार 80 प्लस 40 अपॉन 2, तो 120 अपॉन 2 आ गया 60, पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है ना h की, तो एक तो 60 हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरे में माइनस कर दो, तो वो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 80 माइनस 40 अपॉन 2, यानी 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20, तो ये भी मीटर में पहला ही, तो दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई इसकी, ओके समझे, एक 60 और 20 आर द टू पॉसिबल वैल्यूज, ओके थैंक यू।